Hello everyone, I welcome you back to the channel, and first of all, heartiest congratulations to all of you. It has been a bit of delay in your counseling as well, but finally I guess from 14th Feb you guys are having your MBBS first year session starts, right? So now today we will discuss that what are the 5 crucial points that should give you a head start towards your upcoming journey, है ना? And this is again, I don't know, this is maybe a very big number of episode of MBBS first year guidance. I have already guided in many videos about individual subject approach and books to solve, so you can check it out in the section of the playlists. So now we will begin with the video. Before that, एक जो notes make your notes challenge मैंने चलाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे नोट्स देखिए और उनमें से आप नोट्स बनाना सीखिए कोई भी एक आध टॉपिक का, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं. तो अभी हमारे पास काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए हैं, बट ये मैं कह रहा हूँ कि ये लास्ट वीक रखते हैं अपन, अगला वीक जो है, ताकि कॉलेज शुरू होने से पहले मैं देख लूँ किसका कैसा है. तो फिर अपन उसके कुछ टॉप 3 या टॉप 5 जो भी विनर्स हैं वो अनाउंस होकर उनके जो रिवॉर्ड्स हैं, जो कि मे बी आई गेस कोई बुक्स ही होंगी, है ना, तो वो फिर अपन उसको शेड्यूल कर लेंगे. सो इफ़ एनी वन इज स्टिल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द चैलेंज जस्ट फॉर सम फन एज वेल एज थोड़ी लर्निंग होगी उसमें, तो आप एक बार नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. कोई भी एक टॉपिक उन नोट्स में से पढ़िए और उसके बाद खुद के नोट्स बना के देखिए, मेरे वीडियोस देखिए उस टॉपिक के, फिर आपको एक थोड़ा सा एक हेड स्टार्ट बस कि कैसे करना है, ताकि आप जब भी आगे चल के बनाए नोट्स तो आप एक सही अप्रोच से बना पाए, या मेरे नोट्स भी आप सही तरीके से पढ़ पाए. तो खैर वो सब चीज़ें हम करेंगे. उसके पहले हमें शुरू करना है कि 5 पॉइंट्स टू कंसिडर. सो नाउ 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है, डोंट बी ओवर कंप्लेसेंट और टू फेवरिश, टेक अ मिडिल पाथ. अब इसका क्या मतलब है? सो नाउ बेसिकली गाइज, यू नीड टू बी मीडियोकर? नो, यू नीड टू जस्ट टेक अ मिडिल पाथ. डोंट बी अ मीडियोकर, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. क्या होता है कि जब आप नए आए हो एमबीबीएस में, हर चीज़ का एक बहुत फीवरिश वाला फेज़ रहेगा. मतलब आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा करने का मन करेगा. अगर आप इन्जॉय करने वाले पाथ पे हैं तो आपको ऐसा लगेगा सारा इन्जॉयमेंट अभी कर लूँ, सारी नीट की, कई लोगों के ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो रखे होते हैं तो सारी भड़ास वहीं निकाल लूँ, है ना. कुछ लोग जो हमेशा से सुनते आए हैं कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत पढ़ने वाला प्रोफेशन है, आपको पहले दिन से प्रोफेशनल होना पड़ता है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, तो वो फिर कुछ लोग क्या है, पढ़ाई वाले एंगल पे जाते हैं तो उसी में पढ़ाई में ही वो बहुत ज़्यादा फीवरिश हो जाते हैं. मतलब कि नहीं, कोई भी क्लास नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पूरा अच्छे से सब पढ़ना है, हर चीज़ लाइन टू लाइन, है ना. तो ये दोनों पाथवेज थोड़ा सा मैं कहूँगा लॉन्ग रन में सही नहीं है. द बेस्ट वे इज़ टेक अ मिडिल पाथ. ठीक है, तो मिडिल पाथ का मतलब क्या है कि आपको हर चीज़ याद रखना है कि आपको पूरे 5.5 साल निकालने हैं. ठीक है, अगर आपको पढ़ना भी है तो पूरे 5.5 साल पढ़ना है, आपको इन्जॉय भी करना है तो पूरे 5.5 साल पढ़ना है. तो सारा का सारा कोटा एक ही दिन में मत निकाल दो, उसको 5.5 साल के लिए रखो, चाहे पढ़ाई हो चाहे इन्जॉयमेंट हो. तो टेक अ मिडिल पाथ. एमबीबीएस मेरे ख्याल से एक ऐसा कोर्स है जिसमें जो मिडिल पाथ पे नॉर्मल इंसान चल रहा है ना, वो मीडियोकर कभी नहीं होगा. जो जितना कंसिस्टेंट और जितना बैलेंस्ड होगा वो उतना हाई अचीविंग होगा. जो बहुत ज़्यादा फीवरिश होगा किसी भी चीज़ के लिए, वो कभी भी जो अगर आप डेफिनेशन कहना चाहते कि बहुत अच्छा कर लिया, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, या अगर होता भी है तो इट कम्स एट अ कॉस्ट, कि आप कोई ना कोई कॉस्ट पे वो चीज़ अचीव करते हैं. बट रादर देन द बेस्ट थिंग इज़ टू टेक अ मिडल पाथ. हर चीज़ को बैलेंस करना सीखो. कभी भी जब आपको ये चीज़ की दिक्कत आए कि अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, कभी इन्जॉयमेंट नहीं हो रहा, तो टेक अ बैलेंस, प्रायोरिटाइज करो. कभी ऐसा एग्ज़ाम के टाइम आएगा जब इन्जॉयमेंट बिल्कुल निल हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा. बट एट दी एंड आपको एग्ज़ाम के बाद कोई ट्रिप करना या इन्जॉयमेंट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है. वापस से लाइब्रेरी जाके नहीं बैठना है आइडियली. रेस्ट इट्स ऑल अप टू यू एंड वॉट एवर यू विश, बट need to think of the long run. Now the second thing is welcome the change. Now this is the very important point. This is very contradicted. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम बोल रहे थे मिडिल पाथ, बट यू नीड टू ऑल्सो वेलकम द चेंज. ठीक है, आप हमेशा से स्कूल में फर्स्ट आते आए होंगे, टॉप 10 में आए होंगे, जो भी है. आप में से 90% स्टूडेंट्स अपनी फर्स्ट एग्ज़ाम जो भी होगी एमबीबीएस की, एनाटमी का पार्ट कंप्लीशन टेस्ट हो या किसी का भी हो, फिजियो का हो, बायोकेम का हो, 90% लोग फेल होंगे, 90% लोग. ओके, और ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ चेंज है जो कि हर कोई बात करता है. बट जो हिडन हंड्रेड्स ऑफ थिंग है, जो चेंजेस आते हैं, जो आपको आपकी लाइफ में ही एक्सपीरियंस हो पाएंगे. आपका जो भी कॉलेज है, वहाँ का जो भी सीन है, कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में चेंजेस होंगे. कोई घर से पहली बार बाहर जाएगा, कोई घर में रह के कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहेगा. तो एवरीथिंग इज़ देयर एंड एवरीथिंग इज़ अ चेंज, बट यू नीड टू वेलकम इट. आप पहले से देख लो कि चेंज आ रहा है.
आप ये मत सोचो कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो कि मेरा तो हमेशा से भाई यही रहा है, मैं बिल्कुल 6 घंटे कोचिंग जाता था और उसके बाद चिल। अब कोई भरोसा नहीं है, आप 8-8 घंटे कॉलेज जाओगे, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और उसके बाद उसका आके आपको लगेगा कि पढ़ना है या चिल करना है। ऑब्वियसली चिल करना है आप सोचोगे, फिर आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि साल भर होने को आ जाता है, और कई बार एक यूनिट पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, राइट। सो हर चीज़ में चेंज है, आप हमेशा ऐसा मान के चलो कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका उल्टा होगा, तो थोड़ा हर्ट कम होगा आपको इसके लिए। देन द थर्ड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू से इज़ कन्वेंशनल वेज आर द बेस्ट। तो क्या होता है कि हमारे टाइम से भी, लाइक आई एम फाइनल ईयर 2017 बैच, सो अभी का जो सिनेरियो है, अभी पहले पहले फर्स्ट ईयर से आते से ही बच्चों को नेक्स्ट की तैयारी करनी है, नीट पीजी की तैयारी करनी है, दे नो ऑल द कोचिंग ऐप्स, कई लोग सब्सक्रिप्शंस भी ले लेते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कन्वेंशनल वेज आर द बेस्ट। कन्वेंशनल वेज होते हैं, अगर आपको पढ़ना भी है तो आपको गोल्ड स्टैंडर्ड जो आपकी बुक्स हैं, चाहे वो BD चौरसिया हो, चाहे वो शंभुलिंगम क्यों ना हो, चाहे वो गाइटन हो, हमेशा याद रखिए कन्वेंशनल वेज आर द बेस्ट। अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर से यदि आप टोटल मतलब नोट्स वाले वेरिएंट पे चले जाएंगे तो वो अभी के ज़माने के हिसाब से ट्रेंडी ज़रूर लग रहा है, बट इन द लॉन्ग रन इट वोंट बी हेल्पफुल, बिकॉज नोट्स हमेशा याद रखो, नोट्स आपको एक पर्पस के लिए है, वो पर्पस है आपका जैसे PG एंट्रेंस सिलेक्शन, राइट। तो वो कुछ टाइम तक याद रहते हैं। अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक में आपको क्या होता है, एक पूरी कहानी लिखी होती है ना। तो जब भी पूरी कहानी हम डिकोड करने बैठते हैं तो हम ऐसे ही डिकोड कर पाते हैं जब हमें पूरा प्लॉट पता हो। आप बीच बीच में से कुछ पार्ट अगर याद करना शुरू कर दोगे तो आपको कुछ टाइम तक तो याद रहेगा, बट फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको एक वो फील गुड जो होता है कि ये यूनिट पे पकड़ है, वो चीज़ कभी नहीं आ पाएगी। तो हमेशा याद रखो कि कुछ चीज़ों में कन्वेंशनल वेज बेस्ट है। भले आपके आसपास 5-10 लोग कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, उन्हीं नोट से पढ़ रहे हो, आप कन्वेंशनल वेज पे भरोसा रखो। और कन्वेंशनल वेज इतना ही है MBBS में कि सीनियर के पास जाओ, बुक को मार्क कराओ, IMP टॉपिक्स तो एटलीस्ट बुक से पढ़ो, बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो वो आपके ऊपर है। आप एक रात के पहले पढ़ो या 4 महीने से पढ़ो, वो भी आपके ऊपर है। बट बिलीव मी कन्वेंशनल वेज बेस्ट है। आज भी मुझे लगता है कि जो मेरा फर्स्ट सेकेंड ईयर का नॉलेज है वो बेस्ट है, और जो नोट्स वाला है वो थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, राइट। सो कन्वेंशनल वेज पे बिलीव करो, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। देन द फोर्थ इज नेवर ड्रेन आउट, थिंक द लिमिट। तो क्या होता है इसका मतलब कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अगर आपके मन में कभी आए कि यार अब 6 दिन लगातार मज़े करना है या 6 दिन लगातार पढ़ाई करना है, तो लिमिट सोच के रख लो कि मैं क्या इतना कर पाऊँगा, मतलब अगर ये चीज़ मुझे पूरे साल भर करनी हो तो क्या फिजिबल है। अगर 6 दिन लगातार पढ़ना है बिना ब्रेक लिए, बिना कुछ मतलब इन्जॉयमेंट किए, 7वें दिन इन्जॉय करना है, तो क्या ये मैं साल भर कंटिन्यू कर पाऊंगा? नो, दैट्स द लिमिट, है ना। यू नीड टू बैलेंस कि भाई 2 से 3 घंटा दिन का पढ़ते हैं ना, बहुत है ना। कॉलेज में या तो अटेंटिव रहते हैं वही बहुत है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेट नोशन है। अब नीट का टाइम तो है नहीं, नीट में आपसे अब जूनियर पूछते होंगे कि भैया कितने घंटे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे। नाउ एट दिस स्टेज आपको लगता है कि वो सब बेतुका काम है, अपने को जैसा पढ़ना है अपने को काम निकालना है, बात बात खत्म। तो always remember that you should never drain out yourself, never be too harsh on yourself. Just think the limit that whatever is the extreme part of any process that you can do, just do it to that mark, and after that you need to stop it for a while. So now the next and I guess the last point is senior junior interaction is the key. Anyone can provide guidance, that would be great, okay। first of all, even if you are from a new college, जैसे नए colleges भी रहते हैं जिनमें आप पहली बैच रहते हो, तो उन लोग क्या सीनियर्स का इंटरेक्शन नहीं होता, बट आपको जहाँ से भी मिल सके। आज की तारीख में तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है, मैंने भी इनफैक्ट काफ़ी सारे गाइडेंस वीडियोस बना रखे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी सीनियर से ये सोच के मत डरो कि रैगिंग होती है या मतलब सीनियर्स आपको परेशान करने के लिए होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी आप ही के जैसे 1 साल पहले 2 साल पहले आए हुए होते हैं, बट देयर आउटलुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो चीज़ एक्सपीरियंस से आती है ना वो किसी भी तरीके से नहीं आ सकती, एंड दिस इज़ गोल्डन स्टेटमेंट, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर सीनियर जूनियर इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप अ बिट ऑफ इंटरेक्शन। वो आपके ऊपर है कि आप उसको मतलब ज़्यादा दिक्कत में तो नहीं आ जाए, बट येस हर कोई गाइडेंस देने के लिए तैयार है और हर किसी को गाइडेंस देना अच्छा भी लगता है। तो एट द एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, देन वेलकम द चेंज। कन्वेंशनल वेज पे भरोसा रखो, ड्रेन आउट मत करो, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन रखो, और बाकी जो इंडिविजुअल आपको गाइडेंस चाहिए जैसे कि बायोकेम कैसे पढ़ना है वो सारा मैं बता चुका हूँ। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में रख दो, आई विल ट्राई कि मैं उसको रिप्लाई कर पाऊँ।
एंड दिस इज़ अगेन मेक योर नोट्स चैलेंज. ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए या क्यू बैंक चाहिए तो यू कैन विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर अपकमिंग जर्नी. आपको मीनवाइल कभी भी कोई डाउट होता है आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेट शॉर्ट्स पे, एंड उसमें आई विल ट्राई की रिप्लाई टू योर क्वेरी. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.